जुलाई माह में प्राकृतिक आपदाओं के योग, पूरे माह दुर्घटना, जल से हानि के योग बने हुए हैं, अतिवृष्टि के योग बने हुए हैं, जल, नदी, नाले, बादल फटना, दुर्घटनाएं, अग्निकांड की घटनाएं भी होने के योग बने हुए हैं। सावधान, सचेत, सुरक्षित रहें, यही सब बताने आया हूँ। चलते वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। प्रथम बात तो ये 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। ये बात पूछने दो व्यक्ति आए हैं, 2 मित्र, और फोकट में जन्म पत्री मैसेंजर में डालने भी इश्यू आ गए हैं। अजीब पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि भलाई सिर्फ हमारे साथ चाहिए, हमारी संवेदनाएं किसी और के साथ या भावनाएं किसी और के साथ जुड़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है। भलाई सब करें लेकिन हमारे लिए कर दें, हम किसी के लिए कुछ ना कर दें, ऐसा ही होता है। खैर, ईश्वर की रचना ऐसी है। दूसरी बात, आप प्राकृतिक घटनाओं में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम पहाड़ों की यात्राएं टाल सकते हैं। अन्य कोई रील के चक्कर में शोशोबाजी और बकवासबाजी से बच सकते हैं। बाकी तो वही है, वही जो राम रचि राखा। मैं पहले ग्रह स्थिति का वर्णन करूं। शुक्र देवता वृषभ राशि में है, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, सूर्य भी मिथुन राशि में है, बुध देवता कर्क राशि में है, मंगल और केतु दोनों सिंह राशि में है। चंद्रमा भी आज सिंह राशि में, लेकिन वो तो इस माह में तो दोबारा भी सिंह में आ जाएंगे, पूरा चक्कर कर लेंगे। तो चंद्रमा की काउंटिंग नहीं की जाती है। चंद्रमा की गणना सिर्फ आजकल का कुछ देखना हो तो ही की जाती है। राहु कुंभ राशि में है, शनि मीन राशि में। शनि की नक्षत्र की स्थिति भी विकट बनी हुई है। राशि तो जल तत्व की है ही। वायु से दुर्घटना के योग भी है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, वायु तत्व की राशि में है। और मुख्य बात, मंगल केतु का योग जो बना हुआ है, जो 28 जुलाई तक है। 28 जुलाई के बाद गणना करेंगे तो देखेंगे कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, लेकिन 28 जुलाई तक ये स्थिति है। मंगल 13 डिग्री के हैं, केतु 27 डिग्री के हैं। केतु वक्री चलते हैं, मंगल मार्गी हैं, तो दोनों का अभी पूर्ण योग हुआ भी नहीं है। 28 दिन तक ये योग रहेगा, और जैसे जैसे 28 तारीख तक, 28 की डेट तक हम बढ़ेंगे आगे, स्थितियां विकट होने की संभावना है। शनि तो खैर काफ़ी लंबे समय तक मीन राशि में है, अभी पूरा 2026 वही है। सावधान रहें। मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं मैत्री ज्योतिष अनुसार। मैं अपने क्षेत्र का वर्णन करूंगा, और अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी, ये सब फालतू की बातें हैं। पाकिस्तान से लेकर पूरे उत्तर भारत में स्थितियां खराब हो सकती हैं। कुछ कुछ जगह पर भूकंप की संभावना भी है, अतिवृष्टि की संभावना भी है, दोनों भी हो सकती हैं। जुलाई के माह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईश्वर करे मेरा फलादेश मिथ्या हो, कुछ भी न हो, लेकिन बताना मेरा कार्य है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पाकिस्तान के कई क्षेत्र, उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य आप मान लीजिए, दिल्ली भी मान लीजिए, उसमें हरियाणा भी मान लीजिए, महाराष्ट्र की सीमा तक मान लीजिए इसको, और राजस्थान का भी उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, ये ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। पुनः सुनिए,
पाकिस्तान से लेकर, पाकिस्तान को छोड़िए, वैसे तो मैंने गणना में दिखा तो साथ में ले लिया, क्योंकि जब गणना करते हैं तो उत्तर भारत की गणना करें तो पाकिस्तान का काफ़ी क्षेत्र साथ में लेना पड़ता है हमें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर भारत, जहां महाराष्ट्र में उत्तर भारत की सीमा खत्म होती है वहां तक, और मध्य भारत, दोनों क्षेत्र में आने की संभावना है। मध्य भारत एमपी और महाराष्ट्र हो जाएगा, और उत्तर भारत ये जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, सारा उत्तर भारत है, और राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल है। तो मुख्य बात ये जो वहाँ पर रहते हैं उनकी तो व्यवस्था है रहना, वो तो अब कहाँ जाए भाई अपना घर छोड़ के, लेकिन आप यात्रा करने से बचे। जो जहाँ का निवासी होता है उसको वहाँ की मूलभूत समस्याएं, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ पता होती है, और वहाँ पर निपटने में ज़्यादा सक्षम भी होता है। अब मेरे शहर में कई बार कर्फ्यू लगे हैं, लॉकडाउन भी था, मेरे को कोई समस्या नहीं है। अगर मैं ही कहीं अन्य शहर में होता तो फंस जाता। पहाड़ का निवासी है, राजस्थान रेगिस्तान का निवासी है, उसको वहाँ की भौगोलिक संरचना का पता है, वो निपटने में सक्षम भी है, उसको पता है भी परिस्थिति क्या बिगड़ सकती है, क्या होने वाली है, पहले ही अनुमान होता है उनका, क्योंकि उनका नित्य का रूटीन है ये, आपका रूटीन नहीं है। अतः आप ऐसे स्थान पर न जाइए, यात्रा से बचे। चंद्रशेखराष्टकम स्तोत्र का पाठ करें या सुने, भगवान शिव की आराधना करें, और ज़्यादा ही किसी को गोचर से निजी रूप से समस्या हो रही है तो नारायण कवच का पाठ नित्य प्रारंभ करते, लाभ होगा ही होगा। अब दूसरा विषय, एक विश्व युद्ध पर बार बार चल रहा है, कभी हो गया कभी नहीं हो गया है, फिर प्रारंभ हो गया फिर खत्म हो गया है, 2020-21 से ऐसा ही चल रहा है। मैंने तो काफी पहले बोल दिया था, अभी भी विश्व युद्ध की जो वास्तविक तारीख है वो नहीं आई है। तो जो वीडियो डाल रहे जोशी वो अपना कर रहे काम, उनका काम यही है बेचारे का, जिसका भी है, सभी अपना काम करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन ये डेट काफ़ी आगे है, अभी 2 साल नहीं है। तो मैंने हर वीडियो में यही बोला कि विश्व युद्ध का समय अभी बहुत दूर है, तो आप आनंद लें। कम से कम शनि मीन राशि के अंतिम चरण तक जाएगा, तब तक स्थितियाँ ज़्यादा खराब नहीं होंगी, और मेष राशि में पूरी में स्थिति खराब होने की संभावना है। यदि भगवान शिव कृपा करे, ईश्वर कृपा करें, परमात्मा कृपा करे, और शनि मीन और मेष में नहीं हुआ तो फिर नहीं होने वाला है, ये मेरा दावा है। फिर आनंद से रहें, पता नहीं वृषभ मिथुन कर्क में तो नहीं होने वाला है, फिर कहीं आगे देखेंगे, लेकिन फिर 10, 15, 20 साल कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं डालूंगा वीडियो, अभी समय नज़दीक भी नहीं है कि मैं आपको डेट दे दूं, डेट बहुत दूर है अभी। रशिया यूक्रेन में भी मैंने यही कहा था कि ये विश्व युद्ध नहीं है, इजराइल फिलिस्तीन में भी कहा था नहीं है, इजराइल ईरान में भी कहा था नहीं है। फेसबुक पर 1000 बार वीडियो डालकर, पोस्ट डालकर, हर चैनल पर डाल के बताया अभी विश्व युद्ध बहुत दूर है। और मैंने मजाक में ये भी कहा था पीछे फेसबुक पर पोस्ट डालकर कि जब विश्व युद्ध होने वाला होगा उससे पहले मैं घोषणा करूंगा मेरी वाल पर। तो वैसे तो मैं काल नहीं हूँ, ग्रह स्थिति और गोचर मेरे को भी उतना ही प्रभावित करते जितना आपको करते हैं। हाँ, मेरे लिए देख पाना संभव होता है, आपके लिए देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य है, मेरा क्षेत्र है। लेकिन बहुत कुछ जानने के बाद भी बहुत कुछ से हम नहीं बच सकते हैं, और जो ये बोलते हैं कि हम बच जाते हैं वो झूठे हैं, ठग हैं, कपटी हैं, बेशर्म है। वो ज्योतिष का धंधा करते हैं, वो ज्योतिष का को बेचते हैं, वो ज्योतिषी नहीं है, ये ब्राह्मण भी नहीं है, ये कुछ और ही है, ठग है, निर्लज्ज है ये। भाग्यवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम शुभाशुभम वेद कहता है, वेद से ज़्यादा जानते हैं क्या ये? अष्टावक्र नहीं है ये, विश्वामित्र भी नहीं है, वशिष्ठ भी नहीं है, कुछ नहीं है ये, सिर्फ धंधेबाज है, व्यापारी है। ऐसे लोगों को आप सुनते हैं तो आपकी गलती है।
नहीं बच सकते हैं। लिखे हुए से बच पाना बहुत कठिन है। क्रियमाण कर्म आप कितना भी कर ले, लेकिन दृढ़ कर्म फलित तो होकर रहता है, बचता नहीं है। खैर, विश्व युद्ध की वीडियो मैं आपको इसी महीने में जुलाई माह में दूंगा, डेट भी दूंगा। नहीं दे पाऊँ तो आप, कई मित्र मेरे से निजी रूप से जुड़े रहते हैं, मेरे व्यूअर बहुत कम होते हैं और वो जो ज़्यादातर है वो मेरे निजी हैं, तो आप याद दिला देना। सावधान रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। यात्रा न करें जुलाई के माह में। बताओ, अब मैंने जापान नहीं देखा है, मेरे कोई आपदा आ गई क्या? नहीं देखेंगे पूरी उम्र, क्या दिक्कत है? जापान मैंने अचार बेचने जाना है। रूस भी नहीं देखा है, कनाडा भी नहीं देखा, क्या है? तो ज़्यादा धक्के खाने में कुछ नहीं है। और एक मित्र ने कहा कि कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, इस पर वीडियो डालिए। वैसे तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कुत्ता पालने वालों की संख्या अब थोड़े दिन में अन्य मनुष्य से बढ़ने वाली है। यहाँ पे आदमी जीव प्रेमी होना बंद करके अब कुत्ता प्रेमी होने जा रहा है। आपके घर में मनुष्य रह पाए न रह पाए, लेकिन 10-20 कुत्ते रहा करेंगे, ऐसी स्थिति होने वाली है। लेकिन कहा है तो मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन वीडियो बड़ा तीखा होगा, बड़ी सामान्य भाषा नहीं होगी, ज्योतिषीय विश्लेषण भी होगा और सामान्य जो सामाजिक स्थिति होगी वो भी बताई जाएगी। कुत्ता पालना मूर्खता है। कुत्ते की सेवा करना, कुत्ते को भोजन देना बहुत पुण्य का कार्य है, महापुण्य कर्म है। लेकिन कुत्ते को अपने घर में लेटा लेना, अपने बेड पर ले जाना महा मूर्खता का कार्य है। कुत्ते की जगह थोड़ा है वो। 1000 साल पहले तक हमारे घरों में कुत्ते किसने देखे थे? कोई विक्रमादित्य, कोई भगीरथ, कोई भरतरी, कोई महाराज भोज, या किसी ऋषि मुनि के घर में आपने देखा था कुत्ता घूम रहा है अंदर? 20-30 साल पहले हमने हमारे घरों में भी नहीं देखा था कुत्ता। कोई बाहर कुत्ते खूब बैठे रहा करते, उनको भोजन भी दिया जाया करता, जैसी उस समय पर दवाई आदि की व्यवस्था थी वो भी कर दी जाया करती। कोई किसी को बच्चे हुआ करते तो उनको खाने की व्यवस्था भी दी जाया करती, और कोई कुत्ता भूखा नहीं मरा करता, लेकिन उसको सिर्फ नहीं रखा जाया करता। कुत्ता अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह रहे। खैर, कलयुग का प्रभाव है, बहुत भीषण है, झेल पाना संभव नहीं है। मूर्खता का शिखर आप देख पाएंगे, अभी देख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 साल में ही देख लेंगे। ऐसा भीषण देख लेंगे कि जो मूर्ख है वो भी कहेगा हे प्रभु क्या समय आ गया है। खैर, मिलते हैं कल तो नहीं तो परसों बनाऊंगा। मैं काफ़ी व्यस्त भी था, परिस्थिति से विवश भी था, और मेरा फ़ोन भी 4 दिन से 5 दिन से ख़राब चल रहा है। मिस्त्री बेचारा थक लिया है, ठीक नहीं हो रहा है, और अन्य साधन मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो कल फिर मिलते हैं। सावधान रहें, यात्रा न करें, यही बोलने आया था। मेरा ऐसा बोलते बोलते फिर बोलता ही चला जाता हूँ, कुत्ता भी बीच में ले आया हूँ। धन्यवाद। भगवान शिशु का कल्याण करे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।